अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी, और हम स्टडी करते हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी एनर्जी का यूनिट है, और ये किसके बराबर है? अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करेगा, वो जो एनर्जी गेन करेगा या वो एनर्जी लूज करेगा, दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं डिफाइन कर देता हूं। एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन while moving through a potential difference of 1 volt is called 1 electron volt। अगर हम एनर्जी का फार्मूला लिखें तो हमें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल, एज वी नो दैट चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? Q मल्टीप्लाइड बाई डेल वी। हमसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते। शॉर्ट क्वेश्चन ये है, show that 1 electron volt is equal to 1.6 10⁻⁻19 जॉल एनर्जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन, हमने इसको प्रूव करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जॉल के बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस का ये फार्मूला है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन, और उसकी डेफिनेशन क्या है? इफ चार्ज इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करेगा, फिर जो चेंज इन एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और एनर्जी में चेंज क्या होती है? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ अगर हम उसका कंपैरिजन करें, ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी मास को फ्री छोड़ते हैं, वो मूव करता है फ्रॉम द हाई पोटेंशियल एनर्जी टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल एनर्जी, और वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी लूज करता है, काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। और अगर हम उस किसी मास को फ्रॉम द लो पोटेंशियल एनर्जी टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल एनर्जी मूव करवाएं, ग्रेविटेशनल फील्ड के मुखालिफ मूव करवाएं, ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो फिर वो क्या करते हैं? हम जितना वर्क करते हैं उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। एग्जैक्टली यही बातें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कह सकते हैं। जब चार्ज को फ्री छोड़ देंगे, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, चार्ज हमेशा पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अगर हम चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुखालिफ मूव करवाते हैं, हम उस पर वर्क करते हैं, हम जितना वर्क करते हैं उतनी उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। यानी उसमें एनर्जी मैंने एक्वायर का लफ्ज़ लिख दिया है। एक्वायर मीन्स कि उसके एनर्जी वो लूज भी कर सकते हैं, काइनेटिक भी गेन कर सकते हैं, पोटेंशियल भी गेन कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 पोटेंशियल डिफरेंस से 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करेगा, देन जो इसकी ये चेंज इन एनर्जी है, दिस इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कब? व्हेन चार्ज इज इक्वल टू 1e, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। 1e इज इक्वल टू, ई हमारे पास ये कांस्टेंट है, इतने कूलम मल्टीप्लाइड बाई वोल्ट, कूलम मल्टीप्लाइड बाई वोल्ट इज इक्वल टू जॉल। तो यहां से ये आ जाएगा
ये हमारे पास प्रूव है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कूलम मल्टीप्लाइड बाई वोल्ट इज इक्वल टू जॉल। हेंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁹ जॉल इसके इक्वल है। अब एक छोटा सा मैं आपको एक MCQ सॉल्व करवा देता हूँ। टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है, हम उसको एज ए MCQ भी ले लेते हैं। आप एग्जाम्पल को देखें, वो कहते हैं जो चार्ज है वो 2e है। 2e किस पे चार्ज होता है? हीलियम न्यूक्लियस के ऊपर। मीन्स का कोई एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। व्हाट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल? तो चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल है? Q मल्टीप्लाइड बाई डेल V, ये वाला फार्मूला लगे। 2e मल्टीप्लाइड बाई 3v, एनर्जी एक्वायर्ड इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। अब चाहे तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आप जॉल लगा दें, उसमें कन्वर्ट कर दें। मैं कहता हूँ 6, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम क्या लगा देते? -19। हमारा रिजल्ट किस में चला जाएगा? वो जॉल के अंदर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9.6 10⁻⁻⁹ जॉल। अब ये इतने जॉल के इक्वल है। अगर एनर्जी के यूनिट्स का कंपैरिजन करें, एनर्जी के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, उसमें मैं देख लेता हूं कि एनर्जी का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, छोटा यूनिट कौन सा है। अगर हम देखें हमारे पास जो किलोवाट आवर है, ये भी एनर्जी का यूनिट है। 1 किलोवाट आवर इज ग्रेटर देन 1 कैलोरी। कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है। 1 कैलोरी इज ग्रेटर देन 1 जॉल, और जो 1 जॉल है दैट इज ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन। ये सारे एनर्जी के यूनिट है। ये जॉल उसका ऐसे यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में ये यूनिट है। तो एनर्जी का जो बड़ा यूनिट है वो इन चारों में से किलोवाट आवर बड़ा यूनिट है। 1 कैलोरी से उससे छोटा है, 1 जॉल कैलोरी से छोटा है, और जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1 जॉल से छोटा यूनिट है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उसमें हम स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर उसमें हम लिखें, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखूं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका हम कंपैरिजन कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो हम कूलम्स लॉ से लेते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर मैं इसके फार्मूलाज को लिखूं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 इज दिस, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज q1 q2 डिवाइडेड बाई r²। अब इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। सिमिलैरिटी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स, और इधर भी मैं लिख देता हूं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? फोर्स बाय विच वर्क डन along द क्लोज पाथ इज 0 एंड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। तो ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी 1/r², इसको फॉलो करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या करती है? ये है 1/r²। इसको बोल देते हैं बोथ फॉलो
इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। ये दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर मैं डिफरेंसेस पे आ जाऊँ, हम डिफरेंसेस देखें तो क्या आ जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। तो हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होती है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी attractive or मे बी रिपल्सिव, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। फोर्थ में लिख देता हूं, यहां पे जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू स्मॉल है, एसआई यूनिट के अंदर उसकी ये वैल्यू -11, उसमें जो कांस्टेंट है वो के है, इसकी वैल्यू हमारे पास लार्ज है +9 है। इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक फोर्स है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लिख देते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसमें हम कह देते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इज स्ट्रांग फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद हम लिख देते हैं हमारे पास जो 5th पॉइंट है, उसमें मैं लिख देता हूं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जबकि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसमें ये कांस्टेंट के पड़ा है जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लिख देते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द मासेस। जो मासेस के दरमियान मीडियम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर डिपेंड नहीं करती, जो भी मीडियम होगा फोर्स सेम रहेगी। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, कि चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होगा उसके ऊपर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास जो 3 पॉइंट्स हैं ये कंपैरिजन में आ जाएंगे। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये इसके सिमिलैरिटीज़ हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंपैरिजन पूछ लेते हैं। अगर कंपैरिजन पूछ लेते हैं तो आपको ये तमाम पॉइंट्स लिखने होंगे। अगर सिमिलैरिटीज़ पूछते हैं तो सिर्फ ये 2 पॉइंट्स लिखें। अगर डिफरेंसेस पूछते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर आपको इसके लास्ट वाले ये 3 पॉइंट्स लिखने होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। आज के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का आपस में कंपैरिजन किया है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने स्टडी किया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रेलिवेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके असाइनमेंट्स हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया ऐसे उससे मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप खुद ट्राई करें, खुद सॉल्व करें। अगर कहीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, चीज़ों को स्टडी करते हुए कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप कमेंट्स करें, आप क्वेश्चंस पुट करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।